जहां एक तरफ पूरी दुनिया ये कहती है कि दोस्त से बड़ा विश्वासमंद इंसान कोई नहीं होता, वहीं दूसरी तरफ दोस्तों ये बुक 48 लॉज ऑफ पावर, जो कि दुनिया की बेस्ट सेलर बुक है, वो ये कहती है कि अपने दोस्तों पर टोटली विश्वास कभी मत करो। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर, और आज के इस बुक सीरीज में हम बात करेंगे इस बुक के 2 ऐसे लॉ के बारे में जो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी या कहें कैरेक्टर मेंटालिटी को चेंज करने का पावर रखता है। लॉ नंबर 1, नेवर ट्रस्ट योर फ्रेंड्स टोटली, यूज एनिमीज। जब भी हम बात करते हैं दोस्तों हमारे फ्रेंड्स की, तो हमें लगता है कि हम उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, और हमें जब भी कोई काम पड़ता है तो हम एक ऐसे इंसान को ढूंढते हैं जिसे हम बेहतर तरीके से जानते हों, और वहीं पे हम चूज करते हैं अपने फ्रेंड को काम के लिए। लेकिन ये बुक कहती है दोस्तों कि हम अपने फ्रेंड्स को पूरे तरीके से जानते ही नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे फ्रेंड्स हैं। इस बुक का ये आर्ग्यूमेंट है कि आपका फ्रेंड आपसे डिसएग्री करता हो या एग्री करता हो, लेकिन वो किस बेसिस पे करता है। हो सकता हो वो इस बेसिस पे एग्री करता हो कि उसे कोई आर्ग्यूमेंट आपके और उसके बीच में ना चाहता हो, वो आपसे लड़ना ना चाहता हो, इसीलिए वो आपके बातों में हाँ भर देता हो, या कहें कि आपके बातों से वो डिसएग्री करता हो लेकिन आपसे कभी कहता ना हो, क्योंकि उससे दोस्ती में दरार पड़ेगी। इसीलिए दोस्तों इस बुक के ऑथर रॉबर्ट ग्रीन ये कहते हैं कि हमें किसी भी काम को लेकर अपने फ्रेंड्स को कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि वहां पे हम अपने माइंड से नहीं अपने इमोशन से इवॉल्व होते हैं, उससे काम करते हैं, जो कि किसी भी काम के लिए बहुत ही गलत है। ये बुक कहती है दोस्तों कि हम अपने दोस्तों को कभी भी नहीं समझ सकेंगे, क्योंकि वो हमारे हाँ में हाँ ज्यादातर भरते हैं, हमारे जोक्स पर हंसते हैं। हम जब भी उनसे पूछते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूं तो वो कहते हैं कि अच्छे लग रहे हो, या कहें कि वो अपने आप को हमसे बहुत ही ज्यादा अलग साबित नहीं करना चाहते, वो हमारे ही जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन हो सकता हो वो आपके जैसा ना हो सकता हो जब तक वो आपके साथ है तब तक वो आपके जैसा हो, ऐसा ये बुक कहती है दोस्तों। जब भी हम अपने किसी दोस्त को किसी भी काम के लिए हायर करते हैं तो वो हमारे पावर को लिमिटेड कर देता है। कैसे? क्योंकि दोस्तों हम आखिरी में कहीं ना कहीं इमोशन से नहीं स्किल से गेम खेलते हैं, और वो स्किल, वो कहें कि क्षमता, एबिलिटी इमोशन के तले दब जाती है। जब हम अपने किसी फ्रेंड को हायर करते हैं किसी काम के लिए, वो इमोशन बीच में आ जाएगा। आप अपने फ्रेंड को खुल के किसी काम को लेकर नहीं बोल सकते हैं। दोस्ती दोस्ती के लिए, ना कि काम के लिए। काम के लिए स्किल्ड और डिसिप्लिन्ड लोग, ये बुक कहती है दोस्तों। और इसमें यह भी बताया गया है कि जब भी हम किसी अपने दोस्त को किसी भी काम के लिए हायर करते हैं तो हम उससे डिस्टेंस में नहीं रह पाते हैं, और किसी भी चीज को इफेक्टिव वे में करने के लिए, उसे बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए हमें अपने बातों से, अपने एक्शन से, अपने लोगों के बीच डिस्टेंस रखना होता है कि हम उसे बहुत ही इफेक्टिव तरीके से समझा सकें। लेकिन ऐसा फ्रेंडशिप्स में नहीं होता है। फ्रेंड के बजाय एनिमी के साथ काम करने के लिए ये बुक कहती है। इसका ये मानना है दोस्तों कि जब भी हम अपने एनिमी के साथ काम करते हैं तो वो हमें प्रूफ करने के चक्कर में होते हैं। ये प्रूफ करने के चक्कर में कि हम उनसे बेटर हैं, या कहें कि हम कैपेबल हैं, हम भी कुछ हैं, और इसी चक्कर में वो हमारे काम को बहुत ही अच्छे से और परफेक्ट वे में कर देते हैं दिखाने के लिए। और दोस्तों बहुत सारे ऐसे बेनिफिट बताए गए हैं इस बुक में एनिमी के साथ काम करने के लिए, एनिमी को यूज करने के लिए। इसमें यह भी बताया गया है दोस्तों कि एनिमी को हम कोई सा भी टास्क दे सकते हैं, हम कभी भी किसी भी वक्त अपना कोई भी काम करा सकते हैं उसे एक्सप्लॉइट कर भी। लेकिन ये चीज फ्रेंड के साथ नहीं हो सकती। हम जब भी फ्रेंड के साथ कोई काम करेंगे तो उसमें इमोशंस ऐड हो जाएंगे, उसमें ऐसी चीजें हो सकती हैं जो हमारे बिजनेस के लिए, हमारे वर्क के लिए अच्छी या कहें प्रॉफिटेबल ना हो। अब बात करते हैं लॉ नंबर 2 की। दोस्तों ज्यादातर लोग एक खुली किताब की तरह होते हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलने लगते हैं, और हम उन्हें पूरे तरीके से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बुक कहती है कि ऐसा हमें नहीं होना है। हमें इस तरीके से अपने इमोशंस को छुपाना है या कहें दबाना है, जिससे कोई भी ये ना पता लगा सके कि हमारी प्रेजेंट स्टेट ऑफ द माइंड क्या है, हम आखिर किस परिस्थिति में या कहें किस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। ये लॉ दोस्तों हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, और हम अगर ओवरऑल अपनी लाइफ की बात करें तो उसमें भी ये लॉ बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करता है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या महसूस कर रहे हैं आगे वाले के लिए, वो
कई सारे लोग हमारे चेहरे को देख करके पता लगा लेते हैं, हमारे बिहेवियर को, हमारे मूवमेंट्स को देख करके पता लगा लेते हैं। और दोस्तों इसी चीज़ को हमें छुपाना है, हमें ऐसी चीज़ें करनी है या कहें इतना मास्टरी करना है अपने इमोशंस पे, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस पे, कि लोग ये ना समझ पाए कि हम क्या चाहते हैं, हमारे इंटेंशंस क्या हैं। हमें पूरे तरीके से कंसोल करना है हमारे इमोशन को, इंटेंशंस को। और इसी चीज़ पे दोस्तों कई सारे लोग बहुत ही बड़े बड़े चीज़ें को हासिल कर लेते हैं, हमारे इमोशंस को, हमारे इंटेंशंस को समझ करके। बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो इसी ट्रिक का यूज़ करके ये पता लगाते हैं कि उनके बायर को, उनके इन्वेस्टर को आखिर क्या चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है जो हमें सीखना जरूर चाहिए। और ये लॉ दोस्तों हमारे डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। हमारे टीचर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है उनके प्रति, वो ना पता लगने दिया जाए। हमारे पेरेंट्स या कहें हमारी सोसाइटी, हम जिनसे भी मिलते हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं, वो क्या हमारे लिए सोच रहे हैं, क्या वो हमारा माइंड रीड कर सकते हैं। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हमें अपने इंटेंशन को, अपने इमोशन को हमेशा छुपा के रखना चाहिए, वरना हमारे इन्हीं इमोशंस का फ़ायदा कोई और उठा सकता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।